हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग मेंस। दोस्तों, ये आप बैंक मेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल बैंक मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करवाता हूँ। फिलहाल जो है एसबीआई क्लर्क 2021 के लिए जो मॉक टेस्ट होते हैं उन्हीं का सॉल्यूशन जो है इस पर करवा रहा हूँ। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ये केवल और केवल मेंस के मॉक से लिए हुए ही मेंस के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो है उन्हीं का जो है यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब जो है अपन आज एक ट्यूशन करेंगे जिसमें कि कुछ एक कंडीशन है, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो कंडीशन क्या गिवन, 10 persons are sitting around a rectangular table at equal distance in such a way that 2 persons are sits on shorter side and 3 are on longer side। ठीक है, तो तीन जो है बड़ी वाली साइड पे वो बैठे हैं और जो दो है वो छोटी वाली साइड पे बैठे हैं। नो पर्सन सिट्स ऑन द कॉर्नर ऑफ टेबल, कॉर्नर पे कोई नहीं बैठा है। द वन हु सिट्स ऑन शॉर्टर टेबल फेस इनसाइड एंड द वन हु सिट ऑन लॉन्गर साइड फेस आउटसाइड। ठीक है, तो जो बड़ी वाली साइड पे बैठे हैं वो बाहर की तरफ है और जो छोटी वाली साइड की तरफ बैठे वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, एंड दे आल्सो लाइक डिफरेंट नॉवल, यानी सबको जो है नॉवल भी पसंद है। तो ये सारा डेटा गिवन है। एक बार जो है जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग जो है डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखो एक बार जो है एक बात बता देता हूँ आपको, रेक्टेंगल इस तरह से कुछ बना के यदि आप अरेंजमेंट करोगे ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अब बेटर रहेगा इसको जो है इसी तरीके से बना के और सॉल्व कर ले। ठीक है, ओके, ये जो लॉन्गर साइड है उनमें जो लोग बैठे हैं उनका फेस बाहर है। तो मेंस का क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट दो पॉसिबिलिटी बना के ही चलते हैं। ठीक है, ओह शिट, छोटी वाली जो साइड है उस पर जो लोग बैठे हैं वो बाहर अंदर की तरफ है और जो लॉन्गर साइड पे है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब चलिए जल्दी से क्वेश्चन क्या जिस जिस जो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जल्दी से एक बार नोट कर लेते हैं कंडीशंस को और फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले सबसे पहले क्या लिखा है, ए हु डज नॉट फेस इनसाइड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक एक्स सी के सेकंड टू द राइट पे कौन है, ए। ठीक है, उसके बाद में लिखा 3% सिट बिटवीन ए एंड बी। ओके, ए और बी के बीच में जो है तीन लोग बैठे हैं। बी के लिए बोला हु फेस द पर्सन लाइक ए एस, ए जो है बी जो है किसको फेस करता है, फेस। देखो एक बात बता देता हूँ, एक तो होगा फेस, जैसे इन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या था, एक तो होता फेस, जब लिखा है ना फेस तब तो इस तरह के हो जाएगा, और यदि लिखा है ऑपोजिट, ठीक है ना, अपोजिट, तब इस तरह से एरो बनाएंगे। इसका मतलब तो समझ गए आप। ठीक है, दोनों का मुंह जो है एक दूसरे की तरफ, अपोजिट का मतलब इस तरह से। अभी जो है इस तरह से देखो तो फिर जो इसमें क्या लिखा है, बी हु फेस द पर्सन हु लाइक ए एस। तो देखो ये वाली जो है मैंने एरो एक बार गलत बना दी है, इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, बी और ये फेस किसको कर रहा है, ए एस वाले को। ठीक है, ए एस वाले को। ओके, उसके बाद में लिखा सी हु लाइक डी एफ फेस डी। देखो सी जो है जिसको क्या पसंद है, डी एफ किसको फेस करता है, फेस लिखा है ना, तो फेस के लिए वापस से वही बनाएंगे, किसको फेस करता है, डी को। ठीक है, डी को फेस करता है और डी को क्या पसंद है, हु लाइक आर टी, डी जिसको पसंद है आर टी। ओके, 1% सिट बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में है एक लोग बैठते हैं, एक ही लोग बैठता है, केवल एक ही पर्सन बैठता है। ओके, उसके बाद में बोला है ई के लिए क्या बोला है, ई के लिए बोला है हु सिट्स अपोजिट टू एफ हु लाइक क्यू डब्ल्यू। ठीक है, तो ई जो है अपोजिट का मतलब इस तरीके की वाली एरो। ठीक है, और किसके, एफ के, जिसको क्या पसंद है, क्यू डब्ल्यू। ओके, उसके बाद में देखिए जी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी जो है ई का इमीडिएट नेबर है। ठीक है, हो गया। उसके आगे देखो डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक यू वाई, इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक यू वाई के इमीडिएट राइट में हो गया। यू वाई को ब्रैकेट में डाल देते ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, पर्सन हु लाइक बी एन, ओके, पर्सन हु लाइक बी एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक ओ पी, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ पी, ओ पी के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, बी एन, जिसको कि बी एन पसंद है। ठीक है, 2% सिट बिटवीन एच एंड जे, एच और जे के बीच में दो लोग बैठते हैं। ठीक है, जे के लिए क्या बोला, जे हु फेस द पर्सन हु लाइक एम एन, जे किसको फेस करता है, फेस करता है ना, फेस करता है। तो देखिए इस तरह से एरो बनाएंगे। ओके, इस तरह ये वाली एरो। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, यहाँ पे अपने को डायरेक्ट पता चल जाएगा कौन सी वाली एरो पे भी बैठेंगे, इस तरह की। ठीक है, तो जे किसको फेस करता है, जिसको कि एम एन पसंद है। ठीक है, एम एन पसंद है। ओके, उसके बाद में बोला के हु डज नॉट लाइक जे के हु डज नॉट लाइक जे के लिए देखो क्या बोला, के हु डज नॉट लाइक जे के। ओके, डज नॉट फेस साउथ, ये जो है
साउथ, SOUTH, साउथ फेस नहीं करता है, ठीक है, हो गया, ओके। तो ये जो है अपना पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसको जो है मैं हाइड कर देता हूँ और इस पजल को जल्दी से बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले कंडीशन जो गिवन है अपने को, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया था पहले वीडियो से पहले, तो मैंने इसको दो अलग अलग तरीके की पॉसिबिलिटी को जो है यूज़ लेकर के इसको मैंने सॉल्व किया था। यहाँ पे ए जो है वो आउट है, ठीक है, ध्यान रहे, ओके। स्टार्टिंग में ये गिवन था, सबसे पहले ये लाइन गिवन थी, ठीक है, ए हु डज नॉट फेस इनसाइड, ठीक है, ए हु डज नॉट फेस इनसाइड का मतलब सबसे पहले वाली लाइन, ठीक है। तो देखो मैंने जो इस क्वेश्चन को किया, पहले मैंने इस वाली पॉसिबिलिटी से लेके किया, तब भी ये कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से किया, तब मैंने दूसरी पॉसिबिलिटी से किया, तो इसमें मेरे को ये डिफरेंस लगा कि जो दूसरी वाली पॉसिबिलिटी जिससे मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, वो वाली पॉसिबिलिटी से ये और ज़्यादा आसान तरीके से हुआ था, ठीक है। इससे भी हो जाएगा, हालांकि इससे भी आंसर ये पूरी पजल बन गई थी, लेकिन मैंने इससे नहीं किया था बाद में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है आप देखेंगे एक चीज़ कि ये वाली जो लाइनें हैं वो केवल दो ही है, ठीक है। यहाँ पर ये तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इन्हीं पे मैंने जो है थोड़ा सा ध्यान दिया कि मेरे पास ये जो है ना, ये क्या है, एक कंप्लीट सेट है, ठीक है। अब आप एक बात सोचो, चाहे इसको यहाँ पे बैठाओ चाहे यहाँ पे बैठाओ, ठीक है ना, कहीं पे अरेंज कर दो। जैसे मान लो मैं इसको नीचे वाली लाइन को यहाँ पे अरेंज कर दो, तो इसको रोटेट करूँगा तो ये ऊपर वाली पे चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस सी इधर हो सकता है या सी इधर हो सकता है, किस तरह भी, ठीक है, डी इधर तो डी इधर, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि एक बात और साथ में जो है कुछ एक और इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो है अपने पास, वो ये है, ये बहुत हेल्पफुल करेगा। कैसे, देखो सी और डी एक दूसरे को फेस करेंगे, चलो मान लेते हैं सी यहाँ है और डी यहाँ है, ठीक है। एक बार के लिए मैं डी छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, डी ये है, ठीक है। तो डी यहाँ है तो यू वाई के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, यू वाई के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो यू वाई को कहाँ बिठाऊँ, देखो यू वाई यहाँ होगा तो इमीडिएट ये क्या है, लेफ्ट है। यू वाई यहाँ होगा तो ये क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है ना, बाहर की तरफ एरो तो इमीडिएट लेफ्ट है, तो मतलब डी तो यहाँ तो नहीं आएगा, तो फिर डी कहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा, ठीक है, और सी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो सेम इसी तरीके से अब देखो आप जो है इसी चीज़ को ऊपर वाली लाइन पे यदि करके देखेंगे ना, तो ऊपर वाली लाइन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इसको जब रोटेट कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने बस यही डायग्राम यही है, इसको घुमाओगे तो देखो ये कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। तो डी ऊपर वाली लाइन पे करेंगे ना तो कुछ इधर की तरफ जो है अरेंज होगा, मतलब कि डी इसमें यहाँ हुए ना तो डी इसमें इस तरफ हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एज इट इज़ इसके जैसा ही यहाँ और बना लेता हूँ साथ साथ में। तो डी और सी, अब देखो डी और सी को जो पसंद है वो लिख देता हूँ। डी सी को पसंद है डी एफ, इसको पसंद है डी एफ, ओके, और डी को है आर टी, ओके, आर टी, और इसे पसंद है डी एफ, ठीक है। ये जो कंडीशन थी अपन ने कंप्लीट कर ली। अब देखो यू के इमीडिएट राइट में यहाँ जो है डी एफ आ सकता है, ठीक है ना, मैं यही बताना चाह रहा था पहले। अब देखो डी कहाँ है, यहाँ पे है, तो कहाँ रखूँ, यू वाई को इस तरफ भी रख सकते हैं तो ताकि इमीडिएट राइट में हो जाए, इस तरफ भी रखेंगे तो इमीडिएट राइट में हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही तरफ रख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये एक कंडीशन होगी। अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बन रही है, इससे पहले दोनों यदि मैं बनाऊँ इससे पहले एक बार सोच लेते हैं क्या कुछ और भी है क्या, ठीक है ना। तो देखो एक और भी कंडीशन जो है ना मुझे यहाँ पे उस वक्त मिली थी, वो ये वाली थी। उसमें क्या था कि इसमें कुछ ऐसा पेयर, देखो एक तो ये है एक ये है, ठीक है, इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि अलग अलग लाइन में, लेकिन देखो ये अलग अलग लाइन में नहीं आ सकते, क्योंकि देखो जो एक दूसरे की तरफ फेस करने वाली लाइन है वो एक कम्प्लीटली फिल हो चुकी है, केवल और केवल अपने पास एक यही वाली लाइन जो है अपने पास यहाँ पे बची हुई है, ठीक है। तो यानी ये जो सेट है ना, ये दोनों मर्ज होंगे, ये वाली जो दोनों कंडीशन है वो मर्ज होके आएगी इसी लाइन पे, ठीक है। तो देखो ये जे जो है, जे मान लो इस तरफ होता है तो क्या होगा, बी इधर हो जाएगा। देखो एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसी जो है ये जो सेकंड ये जो पॉसिबिलिटी बन रही है ना, इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जे यहाँ लिखता हूँ, ओके, जे एक बार इधर लिख लिया, ओके, और जे एक बार इस तरफ लिख लिया। तो जे के सामने कौन सा होगा, एम एन, जे के सामने होगा चलो एम एन, और इधर जे है तो इसमें हो जाएगा एम एन इस तरफ, ठीक है, ये एम एन हो गया। उसके बाद में देखिए, अब देखो आपको ये भी क्या है, ये भी इसी वाली लाइन के लिए है, ठीक है। इसमें भी क्या है, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो केवल दो ही ऐसी लाइन हैं जिनमें एक दूसरे की तरफ वो लोग फेस कर रहे हैं। तो यहाँ देखो बी कहाँ रखोगे आप, केवल और केवल कहाँ रख सकते हो, इस ये वाली लाइन तो पूरी फिल हो ही चुकी, यहाँ तो डी और सी आ गए, यहाँ जे आ गया, तो बी केवल यहीं आ सकता है, ठीक है ना। एम एन पे आ गया बी, तो यहाँ इसके सामने देखो क्या है, ए एस, तो यहाँ आ जाएगा ए और एस, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ए एस, ठीक है, यहाँ जो है हो जाएगा ए एस। अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ इसमें फिल कर देता हूँ बी, और ये हो जाएगा ए एस, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो देखो अब जो है अपन ने ये वाली कंडीशन तो फिल कर ली है।
ओके, और ये भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, एम एन के जे के सामने एम एन। अब जे के बाद में 2 छोड़ के एच है, और बी के बाद में 3 छोड़ के बी, और 3 छोड़ के क्या है ए। बी के बाद में 3 छोड़ करके ए यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो बी के इस तरफ देखते हैं, बी 1 2 और 3, 3 छोड़ के ए जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से इसमें भी जो है अपन सेट कर देंगे। तो बी के बाद में 3 छोड़ के 1 2 3, यहाँ पे ए नहीं आ सकता। इस तरफ देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा ए, ठीक है। तो ये देखो, ये वाली कंडीशन भी अपन ने नोट कर दी। क्या ये वाली हो सकती है क्या? एक बार देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पे 2 जे एच से, जो जे से 2 पॉसिबिलिटियाँ बन रही है, इसको नहीं करेंगे एक बार, ठीक है। ये वाली बाद में देख लेंगे। ओके, अब ओके, एक ये वाली कंडीशन देखिए। इसमें क्या कहा था, एच का जो फेस है वो आउट साइड होना चाहिए। एच का फेस दोनों ही कंडीशन में आउटसाइड हो रहा है। ओके ओके, और उसके बाद में देखो एक कंडीशन हो रहा है कि एच जो है, ए जो है, मैंने एच बोल दिया, यहाँ पे ए है। ओके, ए का जो फेस है वो आउटसाइड होना चाहिए, दोनों में ही आउटसाइड है। ओके, और ए जो है राइट, सेकंड राइट में होना चाहिए। किसके सेकंड राइट में? एक्स सी के। तो देखो कहाँ बिठाओगे एक्स सी को, कहाँ बिठाओगे कि ये इमीडिएट एक छोड़ के राइट में हो जाए? यहाँ यदि बिठा सकते हो, बिठा दो। ए का एक छोड़ के तो प्लेस ये है, और एक इस तरफ ये है, ठीक है। या तो एक्स यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो किसी पे बिठाओगे? देखो यहाँ पे यदि बिठाओगे तो भी लेफ्ट है, यहाँ पे यदि बिठाओगे तो भी लेफ्ट है। मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन कंप्लीटली गलत हो गई। तो फिर इसको देखते हैं, इसमें एक्स सी को मैं कहाँ बिठाऊँ? एक्स सी को यहाँ बिठाऊँ तो कहाँ जाएगा ये? एक्स सी को यदि यहाँ बिठाते हैं तो अपने को करना क्या है, इसको राइट करना है ना। ओके, यहाँ पे जो है इस तरह से कुछ मिस्टेक होगी क्या? एक मिनट, मैं एक बार कंडीशन चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ कंडीशन जो है मैंने रॉन्ग, गलत नोट कर लिया है। ओके, कंडीशन जो है गलत नहीं है, ये इस तरफ था, मेरे को ये ध्यान में रह गया जल्दबाजी में समझाने में कि ये जो है इसका लेफ्ट है। ओके, यहाँ पे यदि एक्स सी आएगा, ओके, इस तरह से पेज करके देख लेते। देखो यहाँ यदि है तो ये इसका राइट ही तो हुआ ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है अपने हो जाएगा एक्स सी, ठीक है। और एक्स सी कहीं पे आ ही नहीं सकता, यहाँ पे हो सकता है लेकिन यहाँ ऑलरेडी ए एस है, ठीक है। इस तरफ तभी भी इस यहाँ से भी राइट बन रहा है, यहाँ से भी राइट बन रहा है, ठीक है। तो देखो उस वक्त जब मैंने ए से किया था ना इस क्वेश्चन को, तो यहाँ से 2 2 पॉसिबिलिटियाँ निकल रही थी, इसमें देखो डायरेक्ट ए की पॉसिबिलिटी बन रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स सी आ गया। ओके, तो ये वाली कंडीशन भी जो है पूरी हो गई कंप्लीट। ओके, और एच वाली जो कंडीशन है, जे और एच, ये पूरी नहीं हुई अभी। ओके, देखते हैं अब और आगे। देखिए उसके बाद में और कंडीशन क्या हो सकती है, एच और जे, एच जे और एच जो है यहाँ A1 2, और यहाँ पे होगा तो उसके सामने, एक मिनट, उसके बाद में देखते हैं आगे क्या कंडीशन जो है जिसको अपन सेट कर सकते हैं। और डी और एफ देखिए, हाँ डी और ई, ठीक है ना। ये जो है डी और ई, इसमें कुछ दिया किया जा सकता है। कैसे? कि डी यहाँ है, देखो ये कर सकते हैं कैसे, डी यहाँ है, ओके, एक छोड़ करके ई इस तरफ लिख लेता हूँ मैं, तो उसके सामने एफ भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ एफ आ नहीं सकता, क्यों? सॉरी, इसके सामने एफ यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ए है, ठीक है। ये दोनों आमने सामने होने चाहिए ना, डी ई और एफ। तो ई और एफ यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो डी से एक छोड़ के ई जो है यदि यहाँ लिखूंगा तो एफ उसके सामने आ जाएगा, ठीक है। कन्फर्म, ये एक, केवल एक ही पॉसिबिलिटी चल रही है इसमें, कुछ भी अलग से नहीं है। क्यू डब्ल्यू, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एच और जे के बीच में 2 बंदे होने चाहिए। तो अब देखो एच को अब जो है मैं सेट कर सकता हूँ, क्योंकि 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे ई आ गया, तो 1 और 2, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा एच, ठीक है। ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अब और देखिए क्या है, यू वाई, ये जो है डी जो है इमीडिएट राइट में होना चाहिए, डी जो है इमीडिएट राइट में होना चाहिए यू आई के। तो देखो यहाँ पे तो हो नहीं सकता, पहले 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी ना यहाँ पे, अब केवल एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा यू और वाई यहाँ पे हो गया। ओके, ये भी कंप्लीट हुआ। और देखो क्या लिखा है, ये वाली कंडीशन, एच जी जो है, जी के इमीडिएट नाइबर है ई, जी और ई इमीडिएट नाइबर्स है, ठीक है। तो जी ई यहाँ है तो जी यहीं पे होगा केवल, ठीक है। ओके, ये भी कंप्लीट हुआ। और उसके आगे देखें तो देखो ये जो कंडीशन है, क्या इसको सेट कर सकते हैं क्या? इनके बीच में एक का ही गैप है, तो एक के गैप वाली कौन सी जगह आपको खाली दिख रही है? केवल मुझे तो यही नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि देखो सब में फिल हो चुके हैं, जिनको जो जो पसंद है वो सब में फिल हो चुका ऑलमोस्ट। ये एक अकेला खाली है, लेकिन इसके बाद में एक छोड़ के कोई खाली नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो दोनों हैं वो यहीं पर आ सकते हैं। अब ओ पी किधर लिखें? ओ पी आएगा यहाँ, तो इसके एक छोड़ के जो सेकंड लेफ्ट है वो इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ओ पी हो गया यहाँ पे, और बी एन हो गया इस तरफ, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। ओके, और उसके बाद में क्या रहेगी कंडीशन, ये, ठीक है। के जो है, के का फेस साउथ नहीं है, और यहाँ से देखो के का फेस साउथ भी नहीं बन रहा है,
ओके नॉर्थ ही हो रहा है, और के को जे के पसंद नहीं है, के को जे के पसंद नहीं है, बी एन आर भी रहा है वहाँ पे, तो जे के जो है यहाँ पे इसमें आ जाएगा। ओके, तो इस तरह जो है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, तो देखिए दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।